नमस्ते, कैसे हैं आप? सब? आज की कहानी है मेरी पढ़ाई किस काम की। पढ़ाई को अलविदा कहे इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सैली के हाथ मेढक की एनाटॉमी समझाते हुए बिल्कुल काँप नहीं रहे थे। पुलक और पलक लीवर, किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन में उलझी उसकी उंगलियों को अचरज से देख रहे। सदा चूल्हे चौके में व्यस्त माँ के ममतामयी हाथों का यह रूप देख निस्संदेह उन्हें हैरानी हो रही थी। केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इतनी पढ़ाई आखिर किस लिए मम्मा? ये सब अब आपके किस काम की? पुलक के माथे पर बल पड़ गए। एजुकेशन कभी व्यर्थ नहीं जाती बेवकूफ़, जिंदगी भर काम आती है, सैली ने कहा। और कहीं काम तो आती दिखती नहीं, न कुकिंग में न टिक में। मैं बताऊं? उछलती हुई पलक बीच में कूद पड़ी। मैं बताऊं? आपकी सारी पढ़ाई में पढ़ाने में खर्च हो रही है ना मम्मा? खिलखिलाते हुए दोनों बच्चे रूम से बाहर निकल गए। वही के वही शब्द कहा तो था उसने, वो भी 15 वर्ष पहले। इसका जिक्र तो आज तक सैली ने अपने पति कबीर के आगे भी नहीं किया। फिर उन्हीं शब्दों को इन दोनों ने कैसे और भला क्यों दोहराया? सैली ने गहरी सांस ली। जीवन ऐसा ही है, छोटी छोटी बातें भी आदमी नहीं भूलता। एक दिन घर लौटते हुए हाथों में समोसा और बस्ता थामे भागते भागते बस पकड़ने के प्रयास में सैली की चोरी पकड़ी गई थी। सैली, आप ही हैं ना? भीड़ में से किसी ने उसे पुकारा था। ये आइटम आपका है? सैली ने अपना बैग चेक किया। वाकई इसका आइटम मिसिंग था। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ खड़ा था एकदम सामने। आसपास बैठे लोग घृणा का भाव लिए दूर उसे अपना अकड़ा हुआ फ्रॉक लेते हुए सैली मुश्किल से सिर्फ थैंक्स कह पाई थी। पहले आप नाश्ता कर लें। सैली का बैग हाथ में पकड़ते हुए सामने वाली सीट पर बैठ गया था। ओह, मूढ़मती सी समोसा खाते हुए उस बंदे को ताकती रह गई थी वह। क्या बायोलॉजी के सारे विद्यार्थी एक ही जीव के हत्यारे होते हैं? एक ही क्यों, जाने कितने जीव, कीट पतंगे, केचुए। सैली ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर तो रोज मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। वह रोज सैली के लिए सीट रोके रखता। उसकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा होती कि लगभग सारे समय अंतहीन प्रश्नों का भिंडी बजा लिए डटा रहता। और सैली चुप। वह कौन है? क्या करता है? कहाँ से आता है? कहाँ जाता है? जब तक सैली के कुछ पूछने की बारी आती वह उतर चुका होता। जीव जंतु वनस्पति, इन सब का बृहद मान निसंदेह बंदे की बाखुरता और सेंस ऑफ ह्यूमर सैली को प्रभावित करता। प्रतिभाशाली सैली के अहम को ललकारा था। होगा क्या? आप अपना ज्ञान लिए कुएं में कूद पड़ूं या पेड़ पर लटकूं? तुमसे क्या मतलब? उसका खींचा हुआ जवाब था। ज्ञान चाहे जैसा भी हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये मगजमारी, मेरे माता पिता की तपस्या, क्या यूं ही व्यर्थ चली जाएगी? नहीं नहीं, व्यर्थ क्यों जाएगी? सैली के टेढ़े मुंह की ओर देखते हुए बोल पड़ा। बच्चों के पढ़ाने काम आएगी, है ना? कहकर वह सदा की भांति मुस्कुराता हुआ अपनी स्टॉप पर उतर गया। ये बाग सैली को तीर से जा लगे थे। इसका सटीक और मुंह तोड़ जवाब सोचे कई दिनों तक वह उसे ढूंढती रही, पर वह अजनबी फिर कभी नजर नहीं आया। 15 साल पुरानी बात, वो फांस आज भी उतनी ही गहरी चुभी थी जितनी तब। पर क्या फर्क पड़ता है? सैली ने सोचा। जो बातें किसी समय में उसके लिए जीने मरने का सबब हुआ करती थीं, आज औचित्यहीन आई सी लगती हैं। बदलते समय के साथ स्त्री के जीवन की प्रासंगिकता और प्राथमिकता भी बदल जाती है। तभी तो वह न कुएं में कूदी, न पेट पर लटकी। एमएससी जीव विज्ञान की डिग्री पर 15 वर्षों की धूल लिए गृहस्थी की चार दीवारी में गोल गोल रानी इतना इतना पानी करती हुई आज भी वह कभी कभी अनमना जाती है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थी की चगरघनी से कस कर सैली नाखुश है। पति, बच्चों, इस घर को उसकी ज़रूरत है और वह उस घर की धुरी है। और इन सबके बगैर वह स्वयं अधूरी है। लेकिन ये तमाम बातें बार बार अपने आप को समझाने की जरूरत सैली को क्यों पड़ती है? अपनी परिपूर्णता और अपने मैं के बीच किस पुल का निर्माण आज तक नहीं कर पाई? शाम कहराने के साथ सैली की ऊब व थकान और बढ़ गई। पर आज कबीर थके हुए बिल्कुल नहीं थे। कंपनी के काम से कोई बंदा आया है, मैंने कल चाय पर बुलाया है। जनाब आपके ही शहर से हैं। सैली को बहुत बुरा लगा। 3 लाख की आबादी वाले मेरे शहर से ऐरा गैरा नथु खैरा कोई भी आए, आप उसे न्योता देंगे? सैली भरभरा कर उठते हुए बोली। अगले दिन शाम मिस्टर बेनाम मायके वाले को लेकर कबीर हाजिर थे। काम धंधे की बातों में दोनों मशगूल थे। चाय का हल्का फुल्का जो भी इंतजाम सैली ने किया था, मेज पर रखकर एक औपचारिक अभिवादन करते हुआ जाने को मुड़ी ही थी कि आगुंतक की चिर परिचित आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कैसी हैं सैली जी? जड़ बनी वह बस इतना ही कह पाई थी। आप? हे भगवान, कल ही तो यह मेरे ख्यालों में आया था और आज साक्षात सामने खड़ा है। 15 वर्ष बाद उसे यूँ देखकर आतंकित हो उठी थी सैली। कहीं वह फिर अपने प्रश्न पत्र का सबसे मुश्किल यश प्रश्न, जो आज भी उसके सामने मुंह बनाए खड़ा है, लेकर खड़ा न हो जाए। पर आश्चर्य, उसने कुछ भी नहीं पूछा। देखा, अति उत्साह से कबीर उछल पड़े। मैंने कहा था ना कि देखो, तुम इसे जरूर जानती होगी।
पर सैली कहाँ जानती थी उसे। परिचय तो दूर, वो बंदे का नाम तक नहीं जानती। मूक प्रस्तर बनी वह चुपचाप सामने बैठी रही। जाने किस बात को बताने में क्या अर्थ निकल जाए। शिष्टावर्ष कबीर उसे अपने व्यवसाय, अपने घर बच्चों की बातों में व्यस्त किए हुए थे। एक बच्ची है, बोर्डिंग स्कूल में रहती है। पत्नी दूसरे शहर में प्राध्यापिका हैं और मैं आज भी अकेला रहता हूँ उन्हीं के शहर में। सैली की ओर इशारा करता हुआ हल्का सा मुस्कुराया था वह। पत्नी का कहना है कि इतनी पढ़ाई, मेरे माता पिता की तपस्या घर बैठकर यूं ही व्यर्थ जाने दूं। बिना अर्थ विराम, पूर्ण विराम बदले एक एक हूबहू उसी वाक्यांश को उसने दोहराया। पर इस बार उसके भाषाई संकेतों का लक्ष्य सैली को आहत करना नहीं था। कभी व्यर्थ नहीं जाती, सही कहा था आपने। अकेली दोनों बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। हम दो शिक्षित माता पिता मिलकर अपनी एक बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाए। ज्ञान का जाया होना सच्चे अर्थों में इसी को कहते हैं। उसे दूर नज़रों से ओझल होता देख सैली सोचने लगी थी कि अपने होने न होने के औचित्य में अपने आप को खोज रही थी। 15 वर्ष पहले उसकी कही एक छोटी सी अर्थहीन बात जो सैली की सोच में फांस बन चुभती रही, उसका अधूरा व्यक्तित्व और उसके मैं को वह स्वयं आकर नई चेतना और दिशा दे गया था। जाते जाते उसके मन की कस्तूरी से उसका परिचय कराने वाला वो उसके लिए तब भी अजनबी था और आज भी अजनबी है। आज की कहानी मेरी पढ़ाई किस काम की पूनम मिश्रा द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर